चिकन रेस्ट लेके आया यार, क्या खाना था यार। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रही से एक्चुअली कल रात में कॉल आने वाला था ड्यूटी के लिए, तो हम सो गए थे जल्दी, सोचे कि मिडनाइट में कॉल आएगा, लाइक रात में 12 बजे के आसपास। रेलवे में 12 बजे को ऑड आवर्स बोलते हैं, तो मुझे लगा था कि ऑड आवर्स के आसपास कॉल आएगा, पर कॉल आया नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बोर्ड स्लो हो जाता है, मतलब गाड़ी कम चलने लगती है तो धीरे धीरे टीओ लगता है। तो कल लकीली वही हुआ, तो रात भर हम सो लिए मस्त आराम से। सुबह 5:30 बजे उठा तब भी कॉल नहीं आया था, तो मुझे लगा कि यार अभी तक कॉल नहीं आया। फिर मैंने देखा फाइनली 7:15 में कॉल आया है और अभी 9:30 का टीओ है, टाटा जाना है जमशेदपुर। तो मोस्ट प्रोबेबली टाटा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रूट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि टाटा पहुंच पाएंगे। पर अभी जल्दी से तैयार होते हैं और खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और निकल के उसके बाद फिर आपको सब कुछ समराइज़ करके बताएंगे कि आज का ड्यूटी कैसा रहा और कब पहुँचे और कितने घंटे में पहुँचे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:06 और हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठंड के दिन में जब विंटर में ड्यूटी लगता है ना, तो आप खाना पीना लेना भूल जाओ, चलेगा, कैरी करना खाना पीना भूल जाओ, दैट इज़ ओके। लेकिन विंटर क्लोथ्स, आपका इनर, आपका जैकेट, आपका जो टोपी है, आपका ग्लव्स है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ भूल जाते हो, आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे। अभी तो धूप है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही धूप के दिन में ड्यूटी करेंगे। शाम होगा, रात हो सकता है मेरा गाड़ी बहुत लेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हमको अपना सारा तैयारी लेके चलना होगा। तो ये चीज़ भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, आपसे बात करने के चक्कर में हम नहीं भूल सकते हैं, तो हम अपना सारा सामान पैक कर लिए हैं और ये एप्पल रख लेंगे, रास्ते में काम आएगा। और आज कितने बजे पहुँचेंगे, कितने घंटे में पहुँचेंगे और कौन सा गाड़ी मिलने वाला है और आज क्या क्या होने वाला है, सब चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन वर्बली। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जल्दी से चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और थोड़ा बहुत पानी वानी पैक कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। स्टे कनेक्टेड। ड्यूटी के टाइम में खाना बहुत इंपॉर्टेंट लेके जाना, क्योंकि आज टाटा का रूट है, टाटा का रूट सबसे लंबा है। कोई भी गलती नहीं करना चाहते हम कि हमको प्रॉब्लम हो जाए, रास्ते में ऐसा हो जाए कि उनको भूख लग जाए और खाने के लिए मेरे पास खाना हो। कभी कभी एक इंसिडेंट हमको याद आ रहा है। एक बार हम लेके गए थे BCN, कोई गाड़ी था जिसमें ना चावल लोडेड था, राइस, जिसको राइस बोलते हैं। 1 2 3 4 रोटी लेके जा सकते हैं। तो हम BCN लेके गए थे, उसमें चावल लोडेड था, पूरा गाड़ी चावल से लोडेड था। और दिक्कत ये हुआ कि उस दिन हम थोड़ा खाना कम लेके गए थे, मेरा खाना खत्म हो गया और हमको लगा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और टाटी सिल्वे में मेरा गाड़ी 6 घंटा तक खड़ा रह गया, छोला रोटी लेके जा रहे हैं। तो टाटी सिल्वे में मेरा गाड़ी 6 घंटा तक खड़ा रह गया लगातार कंटिन्यू। और आपको बता नहीं सकता, हमको इतना ज़्यादा भूख लग गया था उस वक्त, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तब हमको याद आया कि यार मेरे गाड़ी में, जिस गाड़ी को हम चार्ज लिए, जिस गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं, उस गाड़ी में सिर्फ चावल ही चावल भरा हुआ है। करीब 3600 टन उसमें चावल लोडेड था। 3600 टन बहुत होता है, पर मेरे खाने के लिए एक दाना अनाज नहीं था वहाँ पे, भूखे रहना पड़ा हमको। तो ऐसा भी होता है, सामने इतना सारा खाना होता है, इतना सारा अनाज रहता है, पर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए अपना खाना खुद से कैरी करके चलना है, और वो मेरा बहुत बड़ा लेसन था। उसके बाद से हम ऐसा गलती नहीं करते हैं। थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बच जाए, इट्स ओके, इट्स फाइन, पर हाँ, हमेशा खाना लेके चलना है। कभी ये नहीं करना कि हाँ जल्दी पहुंच जाए, खाना लेके नहीं चलेंगे। भरोसा नहीं है भाई, कभी भी पहुंचे होंगे, लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, खाना एडिक्वेट लेके चलो साथ में। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और निकल गए हैं फाइनली लॉबी के लिए। तैयार हो चुके हैं, खाना पानी सब कुछ रख लिए हैं। थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि कुछ अपना काम है, तो काम कर लेते हैं, उसके बाद साइन ऑन करेंगे और उसके बाद मेरा कैमरा बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था इस बारे में कि ड्यूटी ब्लॉग्स थोड़ा स्किप करेंगे, उस पार्ट को स्किप करेंगे। तो कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ आपको नरेट करेंगे कि कैसा रहा क्या रहा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और फिलहाल अभी लॉबी की ओर बढ़ रहे हैं और ठंड था पर धूप निकल गया, इसलिए हम जैकेट बैग में रख लिए हैं। जैकेट नहीं पहने हैं क्योंकि फिर गर्मी लगने लगेगा। तो चलिए चलते हैं लॉबी और उसके बाद बताते हैं आपको आगे का कहानी, मेरी जुबानी। स्टे कनेक्टेड। अब हम लोग लॉबी के बहुत करीब पहुंच चुके थे और लॉबी पहुंचने से पहले हमारा कैमरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ से हम आपको सारा कहानी बताएंगे, सारा सफ़र अपने साथ लेके चलेंगे। बस आप इमेजिन कीजिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। तो फाइनली कल क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे वन बाय वन। और जैसे ही हम लॉबी पहुंचे, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, कैमरा बंद करना पड़ा इसलिए नरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉबी पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ तो पूरा प्लेन ही चेंज है। अब हमें पायलट जाना था। पहले ये डिसाइडेड था कि हमें यहाँ मूरी से गाड़ी मिलने वाली है और वो गाड़ी जाएगी टाटा, उसको लेके हमें जाना है। पर अभी बोला गया कि नहीं, आपको पायलट जाना है, पायलट जो कि स्पेयर टीओ भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोग को एक वीडियो में पहले ही बताया था। स्पेयर टीओ क्या होता है,
आपको अपने लॉबी से किसी भी ट्रेन में, गुड्स या कोचिंग ट्रेन में बैठ के जाना होता है किसी सेक्शन में या किसी स्टेशन में, और वहाँ पे आपको मिलती है कोई गाड़ी, उस गाड़ी का आपको चार्ज लेना होता है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है। तो जब हम लॉबी पहुँचे तो हमें बताया गया कि आपको पायलट जाना है 18120, ठीक है, ट्रेन नंबर 18120 में हमें पायलट जाने के लिए बोला गया। जब हम चले गए अपनी गाड़ी की ओर साइन ऑन करने के बाद, और हम बैठ गए थे 18120 में और निकल पड़े थे गोंडा बिहार की ओर। तो हम लोग मुरी से निकले थे 9:10 पे, और हम लोग पहुँच गए थे गोंडा बिहार 10:05 पे। 10:05 पे जब हम लोग गोंडा बिहार पहुँचे तो हमें पता चला कि लाइन नंबर 3 पे एक गाड़ी 3 दिन से खड़ी थी। 3 दिन से जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो वो स्टेबल होती है, गाड़ी बंद होती है, उसमें स्किड्स लगे होते हैं ताकि वो लुढ़क ना जाए, ठीक है, रोल डाउन ना हो, इसकी वजह से उसमें स्किड लगाया जाता है। तो हमने उस गाड़ी का चार्ज लिया, और 3 दिन से खड़ी थी तो हमें DDR करना पड़ा। कोई भी गाड़ी अगर 24 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पे खड़ी रहती है तो उस गाड़ी का पूरा गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट बनता है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमें उस गाड़ी को चेक करना पड़ता है। तो हम गाड़ी को चेक करना शुरू कर चुके थे, हम एक साइड और एक साइड हमारे मास्टर, मतलब लोको पायलट साहब। तो हम लोग दोनों ने मिलकर उस गाड़ी को चेक किया, और चेक करने के बाद हमारी गाड़ी ऑल ओके थी। तो हमने वहाँ पे LV बोर्ड लगाया। उसके बाद LV बोर्ड लगाने के बाद हमने मास्टर से बात की, कंटिन्यूटी किया VHF के थ्रू, और कंटिन्यूटी करने के बाद हम लोग वहाँ से सिग्नल का इंतजार करने लगे कि कब हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, कब हम यहाँ से निकलेंगे। बैठे बैठे बोर हो रहे थे, और 5 घंटा, कम से कम 5 घंटा अप्रॉक्स हमारी गाड़ी वहीं पे रुकी रही गोंडा बिहार में। हम लोग स्टार्टर का वेट करते थे। मुझे तो एक पल के लिए कि शायद ड्यूटी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, हम कहीं नहीं जा पाएंगे, बट फिर 15:15 पे हमें सिग्नल मिला, और हमारी गाड़ी वहाँ से हरी झंडी दिखाते हुए हमने मास्टर से बात किया, बोला कि स्टार्टर मिला है। मास्टर को हमने कमांड दिया कि गाड़ी को स्टार्ट किया जाए, और 15:15 पे हमारी गाड़ी फुल स्पीड में गोंडा बिहार से आगे की ओर निकल चुकी थी। जब हमारी गाड़ी गोंडा बिहार से खुल गई तो ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि बस इसी पल का इंतजार था। इतनी देर से तो चल ही नहीं रही थी, और जब चलना शुरू हुआ तो रुक ही नहीं रही थी। 16:08 पे हम लोग चांडिल थ्रू हो गए थे। चांडिल में भी हमें नहीं रोका गया। हाँ, चांडिल से पहले एक गेट सिग्नल आता है। गेट सिग्नल मतलब वो सिग्नल होता है जहाँ पे दोनों तरफ से गेट रहता है और गाड़ियों को रोका जाता है, कोई ट्रेन क्रॉस होती है उस वक्त। तो गेट सिग्नल पे हमें 10 मिनट के लिए रोका गया, पर कोई बात नहीं। वहाँ से फिर हमें सिग्नल मिला, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे चांडिल की ओर, और चांडिल का स्टेशन स्टार्टर ग्रीन था। तो वहाँ से हम लोग फिर आगे निकल गए थे, और वहाँ से चलते चलते हम लोग सीधे पहुँच गए थे मानिक्यू। मानिक्यू भी थ्रू था। उसके बाद कुनकी, और कुनकी में हमारी गाड़ी पहुँची थी 16:58 पे। 16:58 पे पहुँची थी हमारी गाड़ी। तो हमने बोला कि हमारा घंटा बहुत होने वाला है, तो कृपया करके हमें रिलीफ किया जाए, हमारी गाड़ी को चलाई जाए। स्टेशन मास्टर ने हमारी बात को एक्नॉलेज किया, और 17:06 पे वापस से हमें सिग्नल मिल गया था। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे 8 मिनट का समय बिताया। उसके बाद हमारी गाड़ी वहाँ से खुल चुकी थी, और हम लोग फिर सीधे निकल गए थे कांड्रा की ओर। तो कांड्रा से भी हमारी गाड़ी 17:15 पे थ्रू हो चुकी थी। जनरली यहाँ पे गाड़ियों को रोका जाता है क्योंकि बहुत ही बिजी सेक्शन है, पर फाइनली आज हमारी गाड़ी नहीं रुकी थी, और 17:15 पे कांड्रा से भी हमारी गाड़ी थ्रू हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले थे बिराजपुर, क्योंकि कांड्रा के बाद आता है बिराजपुर। तो हम लोग बिराजपुर पहुँचे तो मुझे लगा इस बार तो गाड़ी रुकी जाएगी, और लकीली बिराजपुर भी थ्रू था। और 17:30 पे बस 15 मिनट के बाद हमारी गाड़ी बिराजपुर घुस चुकी थी, और बिराजपुर का भी स्टार्टर ग्रीन था। तो हम लोग बिराजपुर से भी निकल चुके थे, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आप बताइए, आपको पता है कौन सा स्टेशन है? मैं बताता हूँ। बिराजपुर के बाद है गम्हरिया। तो हम लोग घुस रहे थे गम्हरिया की ओर, और पानी बहुत ठंडा है। तो जब हम लोग गम्हरिया की ओर पहुँचे तो गम्हरिया में पता चला क्या कि गेट सिग्नल रेड है। गेट सिग्नल पे हमें 2 मिनट के लिए रोका गया। फिर वहाँ से हमें सिग्नल एक्सचेंज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए थे, और जब हम लोग पहुँचे गम्हरिया तो गम्हरिया का भी स्टार्टर ग्रीन था। तो वहाँ से भी हम लोग निकल चुके थे, और गम्हरिया से हम लोग निकले थे 17:45 पे। तो जब 17:45 पे हम लोग गम्हरिया से थ्रू हो गए, तो अब अगला नंबर था आदित्यपुर का। 18:08 पे हम लोग आदित्यपुर एंटर कर रहे थे, और अंधेरा होने लगा था, और सूरज तो कब का डूब चुका था। ठंड भी बहुत बढ़ने लगी थी, तो हमने अपना जैकेट वगैरह निकाला, और जल्दी से अपना सारा जो भी विंटर वियर था सब कुछ पहन के तैयार थे, क्योंकि आदित्यपुर में हमारी गाड़ी को 4 मिनट के लिए रोका गया था, और फिर वहाँ से स्टार्टर मिल गया। तो वहाँ से हम लोग निकल के पहुँच गए थे टाटा। फाइनली 19:05 पे हम लोग पहुँच चुके थे टाटा, और अभी देखिए टाटा हम लोग पहुँच चुके हैं, साइन ऑफ कर दिया। और तभी मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर। देखिए, आप लोग पहचानते हैं इसको तो ज़रूर बताइए कि कौन है ये। मेरा मना किया खाने के लिए। का कौन मना किया तेरे? डॉक्टर। डॉक्टर? कौन डॉक्टर मना किया? चल तो उसका पास। तो खाना खाएगा क्या तू? खाना वाना खाएगा तो बोल ना, कौन सा होटल में खाएगा? हाँ, मुंडी तो उठाओ पर अलग तो मारे भाई। पैसा चाहिए? पैसा चाहिए क्या तू? खाना वाना नहीं खाएगा, ये दारू पीते रहेगा। अरे तो ये चिकन रस लेके आया यार, क्या क्या लेके आया तू? यार दिखा।
ऐसे चिकन दिखा चिकन राइस लेकर आए हैं। ये तो देख हाँ ऐसे देख चखना का एक चखना है का मुंडी तो उठा भाई मुंडी तो उठा भाई धूम आज का काम खत्म हो गया। डायलॉग बोल दे क्रिस का गाना सुनाएगा, क्रिस का गाना सुना दे नहीं यार इधर देख इधर इधर ले बेटा। ए बेटा क्रिस का गाना तो सुना दे चलो बाय बाय धूम। धूम तो ये थे धूम, आप लोग को पता ही होगा। तो धूम से मिल लिया, फाइनली ड्यूटी ओवर हो चुका है, साइन ऑफ कर दिए हैं और अभी हम जा रहे थे लिट्टी चोखा खाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 19:15। तो बहुत टाइम लग गया पहुंचने में, जैसा कि मैंने बताया था कि लंबा रास्ता है। तो कोई बात नहीं, 19:15 हम लोग पहुँच गए हैं टाटा, साइन ऑफ हो चुका है। अभी हम ऑफ ड्यूटी हैं और जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ से हमको वापस भी लौटना है। तो मेरा पायलट टीओ बनेगा इधर से, तब हम साइन ऑन करेंगे, तब फिर हम ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। तो साइन ऑन करके हम फिर कैमरा बंद कर देंगे। फिलहाल अभी हम ऑफ ड्यूटी हैं और चल रहे लिट्टी चोखा खाने के लिए। मुझे यहाँ का लिट्टी बहुत पसंद है, तो चलते हैं, पहले लिट्टी खाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। भूख बहुत जोर से लगा है। तो जब भी हम टाटा पहुँचते हैं, जनरली तो पहुँच नहीं पाते, लेकिन जब भी पहुँच जाते हैं तो रनिंग रूम के जस्ट पास एक कॉर्नर पे ये लिट्टी वाले भैया अपना दुकान लगाते हैं और इनका लिट्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए पूजा लिट्टी शॉप नाम है इनके दुकान का और मुझे अच्छा लगता है इनका लिट्टी। तो मैं जब भी आता हूँ तो यहीं पे खाना खाता हूँ। कैसे पीस देते भैया लिट्टी? 15 रुपये। और घी वाला और नॉर्मल वाला 4 लगा दीजिएगा मेरे लिए। मेरा लिट्टी बन के तैयार था एकदम घी में मस्त। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं लिट्टी को और उसके बाद थोड़ा सा चाय भी पीना है, चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे, पायलट टीओ बनवाएंगे और पायलट टीओ बना के फिर हमको यहाँ से निकलना भी है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। फाइनली लिट्टी चोखा खा लिए हैं और पेट भर गया पूरा। और अभी टाइम हो रहा है 19:35। वहाँ से जल्दी हम लोग आ गए थे चाय के दुकान पे और जल्दी से अब चाय पीते हैं। ठंड का मौसम में थोड़ा सा चाय पीने से अच्छा लगता है, तो चाय पीने के लिए हम लोग यहाँ आ गए थे और भैया को बोले कि जल्दी से कुल्हड़ में चाय दे दीजिए। तो हम लोग जल्दी से चाय पी के रेडी हो गए थे यहाँ पे और जा रहे थे अपना पायलट टीओ बनवाने के लिए। पायलट टीओ बनाते ही हम लोग साइन ऑन करेंगे और फिर हमारा कैमरा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। उसके बाद पहुँचते हैं मुरी, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. मुरी आ चुके हैं और 8:30 मतलब 12:30 रात के हमारा ड्यूटी ऑफ हो चुका है। और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर 12:38 और अब अपने क्वार्टर की ओर जा रहे हैं और चलते हैं क्वार्टर। ठंड बहुत ज़्यादा है और रास्ते में हमें ये गार्ड साहब भी मिल गए, ये भी टाटा गए थे, तो हम लोग दोनों एक ही गाड़ी में आए साथ में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने रूम की ओर, उसके बाद देखते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो फाइनली अभी हम आ गए अपने क्वार्टर और मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है, साइन ऑफ वगैरह सब हो चुका है और ड्यूटी ख़त्म। और अब ढूंढ रहे हैं अपना चाबी, इसमें रखते हैं हमेशा गुम हो जाता है। चाबी मिल गया है, चलते हैं अपने क्वार्टर। और आज का ड्यूटी कुछ ऐसा ही रहा, पूरा दिखाई दिए आपको। और अब ब्लॉग इसी स्टाइल में आएगा, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है इसलिए सब कुछ नहीं दिखा सकते आपको। अब बस वर्बली आपको हम नरेट कर पाएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। और बाहर ये जो डॉगी है, अभी इसको रोटी दे देते हैं, क्योंकि ये हमेशा से हमको पहचानता है और जब भी हम आते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।